ये है हमारे सिपाही तिगड़ तिगड़ धा धित्तई। नहीं 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 नहीं, ये हमारे सिपाही कैसे हो सकते हैं? ये तो धा दिन दिन ना, ये तो नपुंसक हैं, क्योंकि इन्हीं नपुंसकों की वजह से वो काला ब्राह्मण भाग निकला। त्रिगड़ा त्रिगड़ा त्रिगड़ा। जब तक हम उस चाणक्य को फांसी के फंदे पर लटका हुआ न देख लें, तब तक ये नपुंसक सिपाही उस ब्राह्मण का रूप धारण करके हमारा मनोरंजन करेंगे। दा दिन दिन ना, दा दिन दिन ना, दा दिन दिन ना। आओ आओ अमात्य राक्षस, आओ। दादा दिन्ना, दादा दिन्ना, स्वागत करो इनका। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये मगध के महामात्य हैं। फूलों की वर्षा करो इन पर। वैसे एक बात तो है, हमारे अमात्य राक्षस बहुत कंजूस हैं। त्रिगड़ा त्रिगड़ा। अपने राजा को दिया हुआ जन्मदिन का उपहार वापस ले लेते हैं। और ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। तिगड़ तिगड़ धाम धित्तई। और इस वजह से देखो हमें क्या कुछ करना पड़ता है। देखो देखो, तिगड़ धा धित्तई। और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक तुम हमें वो ब्राह्मण और वो उदंड लड़का लाकर यहां पेश नहीं करते। वो लड़का हमारी स्वर्ण मुद्राओं की थैली ले भागा और साथ में ले गया वो हमारे जन्मदिन का सबसे महत्वपूर्ण उपहार। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी कम उम्र में जब वो लड़का इतना सब कुछ कर सकता है, तो कहीं बड़ा होकर उस ब्राह्मण के साथ मिलकर हमारा सारा स्वर्ण ले गया तो? अमात्य राक्षस ऐसा नहीं होने देगा महाराज। मात्र बोलते हो तुम, बोलने से कुछ नहीं होता। अमात्य करके दिखाओ। पकड़ के लाओ उस लड़के को यहां। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आपको एक नई उपाधि देंगे, अमात्य नपुंसक। अब कितना दूर है गुरुकुल? कितने दिन हो गए हमें चलते चलते। इतने दिनों में तो मैं दीनानंद से बदला ले भी लेता। निश्चित रूप से मगध का भूभाग विशाल है, किंतु इस समय हम तक्षशिला में हैं। तक्षशिला? आचार्य तक्षशिला, सुनिए, आप तो बता दीजिए तक्षशिला क्या है? तक्षशिला गांधार की राजधानी है। देखो, जैसे पाटलिपुत्र मगध की राजधानी है, ठीक वैसे ही तक्षशिला गांधार की राजधानी है। क्या यही वो स्थान है जहां मैं शिक्षा ग्रहण करने वाला हूँ?
है कोई मुझे हराने वाला? है कोई? है तो सामने आओ, मेरा मुकाबला करो। आओ, सामने आओ। आचार्य चाणक्य। रामाचार्य, मैंने कहा था ना आपसे, गांधार नरेश पुत्र आंभिक, जिसके सम्मुख हमारे गुरुकुल का कोई भी छात्र टिक नहीं सकता है। क्या कला है, क्या करता। अरे हां आचार्य चाणक्य, आपके उस स्वप्न का क्या हुआ जो मगध नरेश के नेतृत्व में समूचे भारत के जनपदों को एक सूत्र में बांधकर अखंड भारत का स्वप्न पूरा करने के लिए कहां गए थे आप? हाँ, ज्ञान सभा में, पाटलिपुत्र। आचार्य सुखदेव, अपने उद्देश्य से जुड़ी मगध यात्रा का विवरण देने में प्रधानाचार्य के कक्ष जा रहा हूं। यदि आपकी इस विषय में इतनी रुचि है तो आप भी वहां आ जाइए। चंद्रगुप्त, मैं प्रधानाचार्य से मिलने जा रहा हूं। तब तक तुम यहीं रहकर इन विद्यार्थियों को देखो। आचार्य, ये बालक आदरणीय प्रधानाचार्य और गुरुकुल के सभी सम्मानित आचार्यगण, गुरुकुलों के इतिहास में पहली बार तक्षशिला राजनीति के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने की योजना पर काम कर रहा है। अखंड भारत के सपने को साकार करने की महद योजना पर काम करने का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य ने मुझे सौंपा है, जिसके लिए मैं मगध की राजधानी पाटलिपुत्र गया था, ताकि वहां ज्ञान सभा में भाग लेकर वहां आए सभी जनपदों के बुद्धिजीवियों को यह समझा सकूं कि भारत के सीमांत प्रदेशों पर मैसेडोनिया के राजा सिकंदर के आक्रमण का संकट कितना वास्तविक है। पर वहां के नरेश आजकल ज्ञान सभा की बजाय बुद्धि बल पर अधिक रुचि दिखा रहे हैं। मैंने अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ मगध नरेश धनानंद को अपनी बात समझाने का प्रयास किया, परंतु दुख का विषय यह है कि संकट की इस घड़ी में मगध नरेश ही नहीं, अधिकतर जनपदों के राजा अपने अपने निजी स्वार्थों की गहरी नींद में डूबे हुए हैं।
किंतु इस समय एक निकटतम विषय पर अनुमति के लिए यह आचार्य सभा बुलाई गई है। मैं अपने साथ एक बालक लाया हूं जिसका नाम है चंद्रगुप्त, जिसकी क्षमता का परीक्षण करने के बाद ही मैं अपने साथ उसे तक्षशिला लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी आचार्यगण उसे गुरुकुल में शिक्षा के लिए औपचारिक प्रवेश की अनुमति दें। आचार्य चाणक्य के किसी भी स्वप्न पर मैं इस समय किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, किंतु हमारे यहां गुरुकुल में छात्रों के प्रवेश के लिए एक निश्चित परंपरा है जिसकी गरिमा को हमें बनाए रखना होगा, जिसमें हम छात्रों के रक्त की शुद्धता को लेकर कोई समझौता नहीं करते हैं। आचार्य चाणक्य, आप मात्र हमें इतना बताएं कि जिस बालक चंद्रगुप्त को आप लेकर आए हैं वो किस राजकुल से है? चंद्रगुप्त क्षत्रिय अवश्य है, किंतु किसी राजकुल से नहीं है। फिर उसे प्रवेश कैसे मिल सकता है आचार्य? उसके गुणों के आधार पर। बात ये नहीं आचार्य, बात यही है आचार्य सुखदेव, और हमेशा से यही रही है। और आज भी बड़ी विनम्रता से मैं आपको यही बात फिर से दोहरा रहा हूं कि ज्ञान प्राप्ति का अवसर सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। तक्षशिला की पहचान ज्ञान से है। आचार्य चाणक्य, आप गुरुकुल की परंपराओं को तोड़ रहे हैं। समय के साथ विकास के लिए जड़ परंपराओं को तोड़ना पड़ेगा आचार्य सुखदेव। क्या पता आज जो बालक मेरे साथ है कल पूरे आर्यव्रत का नेतृत्व करे। उसे अपनी योग्यता के आधार पर सीखने का अवसर तो दीजिए। आचार्य सुखदेव, चाणक्य की बातों में तर्क तो है। वैसे भी तक्षशिला बड़े बड़े राजाओं और धनियों के दान से चलने वाला ऐसा गुरुकुल नहीं है जहां दान देने वालों को प्रसन्न करने के लिए नीतियां बनाई जाएं। यह योग्य पात्रों को सर्वोच्च शिक्षा देने का केंद्र है और रहेगा। फिर भी मुझे प्रधानाचार्य का अंतिम निर्णय मान्य है। आचार्य चाणक्य ने बड़े ही सुलझे हुए रूप से गुरुकुल की स्थिति सबके सामने रखी है, परंतु आचार्य सुखदेव की शंका भी अव्यवहारिक नहीं कहा जा सकता। अतः दोनों पक्षों और विवेक के उचित संतुलन को बनाए रखते हुए आचार्य सभा निर्णय लेती है कि चाणक्य द्वारा प्रस्तावित चंद्रगुप्त को हमारे परीक्षण मंडल द्वारा उपयुक्त पाए जाने के पश्चात ही प्रवेश दिया जाएगा। अमात्य प्रमुख, हमारे गुप्तचरों से सूचना मिली है कि चाणक्य अपने शिष्य और उस उद्दंड लड़के के साथ मगध की सीमा के या तो बाहर जा चुके हैं या फिर बाहर जाने ही वाले हैं। मुझे इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं वे कहां गए होंगे। चाणक्य यहां से सीधे तक्षशिला के गुरुकुल जाएंगे। यदि आपका आदेश मिल जाए अमात्य प्रमुख, तो हम चुने हुए सैनिकों की एक टुकड़ी वहां भेज देते हैं जो गुरुकुल पर अचानक हमला कर चाणक्य और उसके साथियों को बंदी बना लेंगे। नहीं, यह अव्यावहारिक सुझाव है। इससे तो हम बैठे बिठाए गंधार नरेश अंभिराज को अपना शत्रु बना लेंगे। परंतु हमें कुछ न कुछ तो अवश्य करना होगा, और वो भी अतिशीघ्र। हाँ अमात्य प्रमुख, क्योंकि आप तो सब जानते हैं
महाराज ने कितनी कठोर प्रतिज्ञा कर ली है। जब तक चाणक्य उस गुरुकुल में है, अवध्य है। जिस लड़के को चाणक्य ने मगध के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रमुख हथियार के रूप में चुना है, वो लड़का मामूली नहीं हो सकता। फिर वो क्या कर सकता है, ये हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। यदि ऐसे लड़के को गुरुकुल में चाणक्य जैसा गुरु भी मिल जाए तो सोचो वो क्या से क्या कर सकता है। इसीलिए कह रहा हूं, ये सब हो उससे पहले ही उसे। अमात्य प्रमुख, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो हमारे लिए ये कार्य कर सकता है। प्रणाम आचार्य। आचार्य, मुझे गुरुकुल में प्रवेश मिल गया। अपनी योग्यता सिद्ध करने के बाद ही तुम्हें यहाँ प्रवेश दिया जाएगा चंद्रगुप्त। पर आचार्य, मैं तो अपनी योग्यता आपको दिखा चुका हूँ। आपने स्वयं ही तो शिकारी के पास मेरी परीक्षाएं ली थी। ठीक है आचार्य, सिखाइए जो भी आपको सिखाना है, पर जल्दी, क्योंकि जिस अत्याचारी राजा ने मेरी बस्ती को जलाया और मेरी माँ को मुझसे दूर किया, उसे मैं बहुत समय नहीं दे सकता। इसके लिए तुम्हें अपने आप को मेरे समक्ष पूरी तरह समर्पित करना होगा। तुमसे जो कहा जाएगा तुम वही करो, कोई प्रश्न नहीं करो। मैं आपको शिकायत का कोई अवसर ही नहीं दूंगा आचार्य। भद्रभट्ट, आचार्य। इसे इसकी कुटिया तक ले जाओ। जी आचार्य। प्रणाम आचार्य। आपने मुझे याद किया। आपकी मगध यात्रा कैसी रही? मुझे निकट भविष्य में संकट की आशंका है। अमात्य राक्षस इतनी सरलता से शांत बैठने वाले नहीं हैं। मृत्युदंड के पश्चात उनकी सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बनाकर हम बच निकले, इस बात को कैसे पचा सकते हैं वो? निश्चित रूप से किसी ना किसी को अवश्य भेजेंगे वो वहां से, पर उनके लिए गुरुकुल में ब्रह्म हत्या करना सरल तो होगा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि वो चंद्रगुप्त पर वार करेंगे। आठों पहर तुम्हें चंद्रगुप्त पर दृष्टि रखनी होगी पुरुष। दूरी बनाते हो, उसके आसपास कुछ भी शंकास्पद या चौंकाने लायक देखो तो तुरंत मुझे सूचना दो। ठीक? जी आचार्य। विशांक कहाँ है?
जाओ, सब लोग निकलो यहां से बाहर। चलो। मैं जानता था कभी न कभी ये दिन आएगा, और क्यों ना आता। अब तक 100 से अधिक हत्याएं कर चुका हूं, लेकिन इसके लिए मैं आपसे क्षमा की भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि ऐसा ही हूं मैं, एक जन्मजात हत्यारा। यही मेरा काम है। जैसे आप लोग राजकाज संभालते हैं, मैं हत्याएं करता हूं। हम तुम्हें बंदी बनाने नहीं आए। हमने सुना है कि तुम्हारा निशाना कभी चूकता नहीं है। एक छोटा सा लड़का है। लड़का? वो कोई मामूली लड़का नहीं है। हम इसके अधिक विवरण में नहीं जाएंगे, किंतु तुम्हें उसे अपने अचूक निशाने का शिकार बनाना होगा। हमने यह भी सुना है कि जो विष तुम अपने तीर की नोक पर लगाते हो, वो कुछ ही क्षणों में प्राण हर लेता है। नहीं, एक ही क्षण में प्राण हर लेता है। यदि तुम हमारा ये काम कर दोगे, तो हम तुम्हारे पिछले सारे अपराध क्षमा कर देंगे। पुरस्कार में स्वर्ण भी जितना तुम सोच सकते हो उससे अधिक मिलेगा। और यदि तुम असफल रहे तो भागने का श्रम मत करना, हम तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। एक और बात ध्यान रहे, उस लड़के की हत्या का एक भी प्रत्यक्षदर्शी ना हो। किसी सुनसान जगह पर चुपचाप तुम्हें अपना कार्य सिद्ध करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा अमात्य प्रमुख। चंद्रगुप्त, उठो चंद्रगुप्त, आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चंद्रगुप्त उठो। अरे सोने दो ना मुझे। अब स्नान तो तुम कर ही चुके हो। शीघ्र अतिशीघ्र बरगद के पेड़ के पास आ जाओ। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। जितना कहा जाए उतना ही करोगे तुम, समझ गए?
तुम्हारा पहला पाठ। इस पेड़ से हर गिरने वाली पत्ती को नीचे गिरने से पहले तुम्हें पकड़ना होगा। ये लो, ये पत्तियां इसमें एकत्रित करना। पर आचार्य, देखो, एक पत्ती गिर भी गई। तुम्हारे हर असफल प्रयास के बाद तुम्हें यह कार्य पूरे एक अतिरिक्त दिन करना होगा। पर आचार्य, मैं गुरुकुल में प्रवेश की तैयारी क्या पेड़ से गिरती हुई पत्तियां पकड़कर करूंगा? आचार्य, पत्ते पकड़ पत्ते बच्चे। पेड़ से गिरते हुए पत्ते पकड़ने का अभ्यास, वाह वाह, क्या विद्या है ये। चलो। कितनी पत्तियां गिरी? 5 आचार्य। हेलो, कहां जा रहे हो? आज रात तुम्हें इसी पेड़ की टहनी पर सोना होगा। पेड़ की टहनी? मैं यहाँ कैसे सोऊंगा आचार्य? यदि मैं यहाँ से गिर गया तो? और ये कांटे? देखिए आचार्य, यहाँ पर तो इन्होंने कांटे भी बिछा रखे हैं। यदि मैं यहाँ से गिर गया तो ये कांटे मुझे चुभ भी सकते हैं। तो मत गिरना। तो यूं तक्षशिला के गुरुकुल में ऐसे विचित्र तरीकों से आर्यव्रत के उस महान आचार्य ने अपने असाधारण शिष्य की शिक्षा दीक्षा आरंभ की। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे और चंद्रगुप्त बिना थके यही काम दोहराता जा रहा था। दिन भर पेड़ से गिरती पत्तियों को बटोरना और रात को उस पेड़ की टहनी पर सोना, जिसके नीचे
पुरुष दत्त कांटे बिखेरता था। हर दिन पत्तियां बटोरते बटोरते और पेड़ की शाख पे सोते सोते चंद्रगुप्त गुरुकुल के दूसरे विद्यार्थियों को तरह तरह के हथियार चलाते देखता, तरह तरह की मल्ल कलाओं का अभ्यास करते देखता। पर वो कहते हैं ना, महान शिक्षकों की सोच हमेशा औरों से अलग होती है। अगर पूरे गुरुकुल में उस समय चंद्रगुप्त से हैरान दूसरा शिष्य नहीं था, तो चाणक्य से महान शिक्षक भी पूरे आर्यवर्त में नहीं था। देखा आपने पुरुषदत्त, आज रात में एक भी बार नहीं गिरा। जाके कह दीजिए आचार्य से कि मैंने पेड़ की टहनी पर संतुलन बनाते हुए सोना सीख लिया। और ये भी कहना कि पेड़ से गिरती हुई पत्तियां बटोरने में भी बहुत सारा सुधार आया है। लेकिन आज रात मेरी ना गिरने वाली बात अब जाकर बताएंगे आचार्य को। जाइए ना पुरुषदत्त, जाइए ना। अवश्य चंद्रगुप्त। जाओ बच्चे, पेड़ से गिरते हुए पत्ते बटोरो। इससे मत खेलो, ये असली तलवार है, ये कोई बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं। लकड़ी की तलवार तो कभी पकड़ी नहीं, पर चले हैं असली तलवार उठाने। आचार्य चाणक्य ने तुम्हें दया करके प्रवेश तो दिला दिया गुरुकुल में, लेकिन गुरुकुल में आने से कोई योद्धा नहीं बन जाता। उसके लिए चाहिए राजसी तेवर, समझे मूर्ख? हाँ, नहीं हूं मैं कोई राजकुमार और ना ही किसी उच्च पदाधिकारी का पुत्र, पर इन दोनों के बिना भी अगर कोई सच्चा प्रयास करे ना, तो वो भी योद्धा बन सकता है। देखो देखो, इसे तलवार तक ढंग से उठाई नहीं जाती और आया है अंबिक से विवाद करने। अरे हंसते क्यों हो? तुम सबको अवसर मिल गया ना, इसलिए तुम लोगों ने सीख ली तलवारबाजी। मुझे मिलेगा तो मैं भी सीख लूंगा, इसमें बड़ी बात क्या है? सुना नहीं तूने मैं कौन हूँ? अंबिक कुमार, गांधार नरेश अंभिराजा का बेटा हूं मैं। ये जिस धरती पे तू खड़ा है ना, ये हमारे राज्य की धरती है। देखो, मुझे ना तो तुम्हारे नाम से कोई अंतर पड़ता है और ना ही तुम्हारे पिताजी की पहचान से। छोड़ो ना अंबिक, हम इतने और ये बिल्कुल अकेला। अक्षय, तू पीछे हट। शस्त्र को छोड़कर तुम मुझे किसी और चीज में हरा नहीं सकते अंबिक। बस 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 बस।
क्षमा करें आचार्य, हम तो बस यूं ही तलवार चलाने का अभ्यास कर रहे थे, ये न जाने कब बीच में आ गया। जाओ सब लोग। यदि तुझमें हिम्मत है तो गुरुकुल के बाहर मुझसे रात में मिल। और तुम्हारा दंड ये है कि तुम यही अभ्यास पूरे 1 सप्ताह और करो। पर आचार्य, इसमें मेरा अपराध क्या है? मेरी बात को समझिए आचार्य। आचार्य, मेरी बात तो सुनिए आचार्य। आचार्य, झगड़ा मैंने आरंभ नहीं किया था। बोलो। आचार्य, मुझे लगता है आप चंद्रगुप्त के साथ कुछ अधिक कठोरता दिखा रहे हैं। इस तरह तो वो बेचारा घबरा जाएगा। कहीं ऊब कर वो यहां से भाग गया तो आपके अखंड भारत वाले सपने का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा भद्रभट्ट। किंतु आचार्य, वो औरों से कहीं अधिक समझदार बनाना है उसे, बहुत सिखाना है उसे, क्योंकि आने वाला पथ बहुत दुर्गम होने वाला है उसके लिए। तरह तरह के संकटों से सामना करना पड़ेगा, इसलिए तैयारी भी वैसी ही करवानी पड़ेगी। पर आचार्य, पेड़ से गिरते पत्तों को पकड़ने का कार्य जो आपने उसे सौंपा है, उस कार्य की नीरसता मार डालेगी उसे। ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई सरल मार्ग नहीं होता। धैर्य की परीक्षा उसे देनी है और वो कर भी लेगा। मुझे चिंता आने वाले संभावित संकट की है, जो लगता है हर पल उसकी ओर बढ़ रहा है। आम्बिक! देखो मैं आ गया हूं। कहाँ हो तुम? क्या तुम आए हो? या हारने के डर से नहीं आए? हम किसी से भी नहीं डरते, किसी से भी नहीं। भय को स्वयं आम्बिक से डर लगता है, पर तुम्हारी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि तुमने आम्बिक की चुनौती को स्वीकार करने का साहस कर लिया। ये तो कुछ भी नहीं है आम्बिक। यदि मैं एक बात बोल दूं ना, तो उसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता। देखते हैं, तो बोलो गुलाम। यही थे ना तुम यहां आने से पहले? तो क्या चुनौती सोची है तुमने? बोलो। वैसे यदि हम चाहें तो तुम्हारे जैसे मामूली लड़के के साथ यथोचित कठोरता दिखा सकते हैं। पर जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे? दिया, तुम्हें भी बराबर का अवसर दिया। पहले चुनौती तुम दोगे। दौड़। तुम दौड़ में मुझसे जीत के दिखाओ। यदि तुम जीते तो मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं पड़ूंगा, लेकिन यदि मैं जीता
तो तुम मुझे तलवारबाजी सिखाओ। हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, लेकिन हमें एक बात बताओ, तुम्हें तलवारबाजी सीखने की इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हें इससे क्या? चलो कोई बात नहीं, हमें क्या। क्या तुम तैयार हो? तैयार। ये क्या कर लिया तूने? यहाँ कहाँ फंस गया? अरे मुझसे नहीं, अपने बेईमानी करने वाले मित्रों से पूछो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं शपथ खा के कहता हूँ। मैंने भी कुछ नहीं किया। मैंने अवश्य उसकी तरफ कंकर फेंके होंगे, पर वो भी अदिति के कहने पर ये मैंने नहीं किया। अरे अब जो भी है, हमें इस बीमारी से इसे छुड़ाना पड़ेगा। चलो कुछ करते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ। चलो, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जाना होगा। चलो। परंतु हम गुरुकुल में क्या उत्तर देंगे? गुरुकुल कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझ गए सब? कोई आज रात के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। चलो निकलो यहाँ से। अरे कहाँ जा रहे हो सबके साथ? अरे कहाँ जा रहे हो? बचाओ! अरे कोई बचाओ! एक छोटा सा लड़का है। लड़का? तुम्हें उसे अपने अचूक निशाने का शिकार बनाना होगा।